यूपीएससी। आप सिविल सर्विस की। आप यूपीएससी। सिविल सर्विस। आप यूपीएससी। यूपीएससी। के दौरान 800 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। झारखंड की तेज तर्रार आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। वो स्पीच जिसने स्टूडेंट तरुण को रात भर सोने ना दिया। अपनी जिंदगी में चाहे जो करो, पर भूल कर भी वो गलती मत करना जो मैंने की थी। सिविल सेवा के इम्तिहान में मत बैठना, आईएएस बनने की तैयारी मत करना, क्योंकि अगर तुम सफल हो गए तो समाज के प्रतिभाहीन राजनेताओं से आदेश लेने होंगे। इतना ताकतवर और कामयाब शख्स जब इतना दीनहीन महसूस कर रहा है तो साधारण लोगों की बिसात क्या। I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. जहां 2006 में 3 लाख लोग यूपीएससी के लिए अप्लाई करते थे, वहीं 2022 में ये नंबर बढ़कर 11.5 लाख तक पहुंच चुका है, यानी ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा। और अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो वो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास ही कांस्टेंट है। ये एक हेल्दी कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं है। तो आखिर इन स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर कौन रहा है? इस दुनिया में नौकरी एक ही है, आईएएस। बाकी तो नौकरियां हैं। आईएएस तो आईएएस, कोई मुकाबला नहीं। तैयारी करोगे, भले ही सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन कुछ बन जाओगे। मैं साफ साफ समझाना, लफाजी हटाओ, खुली बात करो, क्या बन जाएगा? अगर हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें तो ऑलमोस्ट 75% सिविल सर्वेंट साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और इनमें से 63% इंजीनियर्स। इन इंजीनियर्स में से भी ज्यादातर लोग तो वो हैं जो देश के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटीज और एनआईटीज से आते हैं। इवन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वालों में से भी मैक्सिमम लोग देश की टॉप यूनिवर्सिटीज से आते हैं। अब जरा इस डेटा को देखिए जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की एवरेज एज दिखाता है। 58% सक्सेसफुल कैंडिडेट्स 26 से 35 की एज ग्रुप से आते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आप सोशल सर्विस करना चाहते हो, आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस से पढ़े हो, तब शायद आप 0.08% सक्सेस रेट वाले इस एग्जाम के लिए आपका 5 साल स्टैक पर लगा सकते हो। और सोचिए कि 32 की एज के बाद भी 99.9% कैंडिडेट्स का नहीं होता है। दिस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ यूपीएससी एग्जाम एंड ऑल दिस अनसर्टेनिटीज लीड्स टू हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड सुसाइड्स। लेकिन न्यूज में आपको हमेशा ऐसी स्टोरीज देखने को मिलेगी कि 12th फेल वाले आईएएस बन रहे हैं, ऑटो वालों के लड़के कलेक्टर बन रहे हैं। वो सब एक्सेप्शंस हैं, जो इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का 1% भी नहीं होते। डिसीजन और रूल्स कभी भी एक्सेप्शंस को देखकर नहीं बनते, लेकिन यूपीएससी के 90% एस्पिरेंट्स इन एक्सेप्शंस को देखकर ही इस रेस में आते हैं। आईएएस बन के तुम सबसे पहले कहाँ भागोगे? अपने गाँव। बार पीछे करके चश्मा ऐसे लगा के ऐसे चलते हुए। और यही सब सुनकर एक एवरेज यूथ का ब्रेन वॉश हो जाता है और वो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कोचिंग करने चले जाते हैं। और इसे मोटिवेशन नहीं, मैनिपुलेशन कहते हैं। आपको ये कोचिंग वाले स्टडी मटेरियल नहीं, सपने बेचते हैं। तुम्हारे लिए तो तुमने किसी ब्यूटी पार्लर वाले को फोन कर दिया कि पांडे साहब, मैडम जा रही, 6 घंटे बिठा के रखना, एक इमरजेंसी मीटिंग है। जी जी सर जी। मुझसे 4 लोग गाड़ी के साथ भाग रहे गाड़ी खोलने के लिए। मैं खोलूंगा। दरवाजा खुला, सर 10 एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है। तो सारे लोग सलाम ठोक रहे हैं। पुलिस का डीजीपी फोन करता है, सर आप होम सेक्रेटरी, सर मेरा ये काम, सर मेरा। मोस्टली यूपीएससी के एस्पिरेंट्स मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से होते हैं। 15-20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी 99.9% लोगों को जब नाकामी हाथ लगती है तो वो फ्रस्ट्रेशन और मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं। स्थिति ठीक ना हमारी। तो रोटी के बारे में सोचूं बापू की कोचिंग के बारे में सोचूं, यह हालत है। और इसमें एस्पिरेंट्स की कोई गलती नहीं है। इसके पीछे होती है कोचिंग इंडस्ट्री की करोड़ों लगाकर की गई डर्टी मार्केटिंग, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जिस एग्जाम में सक्सेस रेशियो इवन 1% भी नहीं है, उसकी कोचिंग्स के एड में 100% सिलेक्शन गारंटीड लिखा होता है। आखिर झूठ बोलने की भी हद होती है। कोचिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वो हर टैक्टिक्स यूज करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका और आपके पेरेंट्स का ब्रेन वॉश करने के लिए, जिससे कि वो हो सके जो वो चाहते हैं। तो जो वो चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए आपको वो सपना दिखाना पड़ेगा जो आप चाहते हो या आपके पेरेंट्स चाहते हैं। यानी ऐसे लोगों को हीरो बनाना पड़ेगा। तो बाकी की सोसाइटी का हाल क्या होगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। ओमकार मधुकर बताते हैं कि ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स का कोई एग्जिट प्लान ही नहीं होता। यूपीएससी एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें एंटर करने का तो रास्ता है, पर अटेम्प्ट खत्म होने तक बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। आपके पास प्लान बी हमेशा होना चाहिए।
साल 2017 में दिल्ली की एक कोचिंग ALS ने क्लेम किया कि 990 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से 244 ALS से थे। वाजीराम एंड रवि ने बताया कि 400 स्टूडेंट्स उनकी कोचिंग से थे। वहीं चाणक्य IAS अकेडमी एक और कोचिंग के अनुसार 355 उनकी कोचिंग से है। इनका टोटल होता है 999, जबकि टोटल वैकेंसी थी 990। ये तो बस 3 कोचिंग का डेटा भी मैच नहीं हो रहा और देश में ऐसी हजारों कोचिंग्स हैं। एवरी अदर इंस्टीट्यूट दे आर क्लेमिंग दैट आई एम देयर स्टूडेंट। और फिर क्या होता है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि इंटरव्यू दे दो तो वो बहुत फ्री पैकेज दे देते हैं कि सर अनअकैडमी वाले ने बोला कि आपके लिए 1 महीना का फ्री प्लस दे रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सो आई आस्क्ड मैंने क्या तुमको चाहिए, तो वो बोला कि हाँ चलो ले लो। तो मैं उनका अनअकैडमी का ले लिया, बट नाउ दे आर क्लेमिंग कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। आई डिड नॉट वॉच एनी सिंगल वीडियो ऑफ अनअकैडमी। कोचिंग्स की एवरेज फीस 2 लाख से लेकर 3 लाख तक हो जाती है। इंटरव्यू प्रिपरेशन और मॉक टेस्ट के लिए अलग से चार्ज किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कोचिंग इंडस्ट्री इज वर्थ 3000 करोड़ और हर साल ये नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रॉफिट्स बनाने का डर्टी गेम इस हद तक जा चुका है कि अलग अलग कोचिंग सेंटर्स सेम स्टूडेंट्स का नेम इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जबकि उस स्टूडेंट को खुद नहीं पता होता कि वो उस कोचिंग में कभी गया भी था। मेरा भी मैंने देखा है, बहुत जगह मेरी फोटो छपती है, बहुत जगह मेरा नाम छपते हैं। लोग सोचते हैं कि मैंने वहाँ पे जाके पढ़ाई करी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे बस उस बात का थोड़ा दुख है कि लोग मेरी फोटो को छाप के लोगों को मिसगाइड करते हैं, बोलते हैं कि हमारा स्टूडेंट। ये इंस्टीट्यूट ऐसे टॉपर्स को भी करोड़ों में खरीद लेते हैं जिसने प्रिपरेशन के टाइम उस कोचिंग का चाहे नाम भी ना सुना हो। जो जितनी ज्यादा मिसलीडिंग मार्केटिंग करे और जो जितने ज्यादा टॉपर्स को खरीद सके वो उतनी ही अच्छी कोचिंग। और इन टॉपर्स के नाम पर इन कोचिंग्स में हर साल भीड़ बढ़ती जाती है। कंटेंट क्वालिटी का तो पता नहीं, पर ये कोचिंग वाले मार्केटिंग में जीनियस होते हैं और ये लूप चलता ही जाता है। तो बताए देखो तुम्हारे 5 साल खराब हो चुके हैं, लेकिन भागना मत, अभी तुम लगे रहो। 3 साल फीस और दो, तैयारी करते रहो। तू करेगा, तू फोड़ेगा। चल फीस जमा करा जल्दी से, 1 साल कोचिंग और। लेकिन अगर हम एक्स UPSC चेयरमैन की माने तो कोचिंग सेंटर्स आर नॉट एनफ टू क्रैक एग्जाम। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत से एस्पिरेंट्स को लगता है कि एक बार अगर वो सिविल सर्वेंट बन जाएं, तो वो सोसाइटी में बहुत कुछ चेंज कर देंगे, वो करप्शन को मिटा देंगे और इंडिया को ग्रोथ की ओर ले जाएंगे। RPSC क्लियर करने के बाद भी मैं जिस डिपार्टमेंट में गई हूँ, उस डिपार्टमेंट पे जाके मेरे को इतना सा भी कुछ खुशी नहीं मिली। हर तरफ करप्शन, हर तरफ दोगले लोग हैं, किसी से आप दोस्ती नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ के बात करने का मन नहीं करता कि आप इनसे बात कर सकते हो, इनका कोई लेवल है, दोस्ती नहीं कर सकते, ऑफिस में रुकने का मन नहीं करता, हर वक्त यही सब चलता रहता है। एक एक्स IAS ऑफिसर बताते हैं कि शुरू में तो यंगस्टर्स में जोश होता है, लेकिन ये सिस्टम ही टॉप लेवल से लेकर बॉटम तक इतना करप्ट बन चुका है कि धीरे धीरे वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। हालांकि इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ये है एक ऑनेस्ट IAS ऑफिसर अशोक खेमका जी, जिनका 29 ईयर की नौकरी में 54 बार ट्रांसफर किया गया, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी भी हालत में करप्शन को टॉलरेट नहीं करते और इस ऑनेस्टी की सजा उनको हमेशा से मिलती आई है। हुई थी उस समय अपमान बोध हुआ था कि हमने क्या गलत कहा, क्या गलत किया। और जो करप्ट सिविल सर्वेंट है वो जब तक पॉलिटिशियंस की जी हजूरी करते हैं तब तक तो मामला सेट है, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है ये पॉलिटिशियंस अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। जैसे कि मिर्जापुर का ये बहुत फेमस डायलॉग है, का टाइम है तो कुर्बानी सिपाही की दी जाती है, राजा और राजकुमार तो जिंदा रहते हैं गद्दी पे बैठने के लिए। UPSC कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, ये एक सोशल सर्विस है। अगर आप इस मकसद से जा रहे हो देन हेड्स ऑफ टू यू। लेकिन ये एजुकेटर्स तो एस्पिरेंट्स को कुछ इस तरीके से मोटिवेट करते हैं। मेहनत बहुत लग रही है, फिर पैसा 1 साल में कमाओगे 100 करोड़ रुपए। आई एम नॉट हियर फॉर करप्शन। जाओ यार, उल्टी सीधी बातें मत करो, भागो यहाँ से, हटो। आई एम हियर टू सर्व माई नेशन, यू इडियट, गेट आउट फ्रॉम हियर। तो इसमें सरप्राइज वाली कोई बात नहीं कि डबरी सिस्टम पर हजारों शब्दों का लंबा ऐसे लिखकर क्वालिफाई करने वाला स्टूडेंट खुद IAS बनने के बाद करोड़ों का दहेज लेता है। लीगली IAS की स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्स 60,000 पर मंथ होती है। 2 ही लोगों का डाउरी रेट है, एक IAS का, एक IT का, बाकी बजाज पल्सर। वो लड़का IAS प्रॉपर हुआ, वो मिनिस्टर का पूरा दल बल लड़के के घर पहुंच जाता है कि बाबूजी को वो दिल्ली वाला मकान दे दो। वो कोई बात थोड़ी करता शादी की, बाबूजी लड़का देखने आ रहे बबलू, हाँ भैया दिल्ली वाला मकान की चाबी दे। अच्छा बाबूजी खेत भी देखने जाते होंगे,
हाँ वो फॉर्च्यूनर छोड़ देना, नई वाली, वो जो बिना एक्सीलेटर दबाए चलती, हाँ वही वाली। और 4 करोड़ अभी रख दो, कैश है सब, 2000 की नोट है बाबूजी, आराम से गिनिएगा। तो अगर पैसा ही कमाना है तो और भी बहुत से तरीके हैं। रेदर देन एक सोशल सर्विस वाली जॉब पकड़ो और फिर उसमें करप्शन करो। यूपीएससी में 10 लाख लोगों का एवरेज 5 साल का टाइम भी अगर वेस्ट होता हुआ हम मान लें तो इंडिविजुअली पॉइंट ऑफ व्यू से देश के 5 लाख प्रोडक्टिव ईयर वेस्ट होते हैं और इस तरीके से हमारा देश पीछे जा रहा है। अगर ये 10 लाख लोग अपना खुद का बिजनेस भी खोल दें जिस पर बस एक बंदे को रोजगार मिल जाए तो टोटल 20 लाख जॉब्स क्रिएट होते हैं। एक नौकर गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी होता है और एक एंटरप्रेन्योर एसेट। और देश की इकोनॉमी को जॉब सीकर्स नहीं जॉब प्रोवाइडर्स आगे बढ़ाते हैं। इसको समझने के लिए आप बिहार और गुजरात का एग्जांपल देख सकते हैं। जिस उम्र में बहुत कुछ कर सकता है उस उम्र में 15 साल तक नौकरी के पीछे पड़ा रहता है, सारी एनर्जी कर दी वेस्ट कहाँ, नौकरी के पीछे। गुजरात बिजनेस के दम पे भारत सबसे आगे, जबकि आईएएस तो सबसे ज्यादा बिहार से निकलते हैं। और सबसे गरीब स्टेट कौन सा है? इसी इंडिया में सिक्योरिटी की ये रस देश के विकास में रुकावट है। आज के बदलते वक्त के साथ नॉलेज बेस्ड जॉब खत्म होते जा रहे हैं और स्किल बेस्ड जॉब्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। कोई भी देश तब तरक्की करता है जब इंटेलिजेंट लोग अलग अलग फील्ड्स में जाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज गिव इट ए थम्स अप। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।